आपका स्वागत है इनर लाइट में। अपने अंदर छिपे ज्ञान को खोजिए इनर लाइट पर। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में जहां हम जीवन की गहराइयों और उसकी सूक्ष्मताओं को समझने का प्रयास करते हैं, आज हम बात करेंगे मन की ऊर्जा शक्ति और उसकी जीवन में भूमिका पर। हमारा जीवन पूरी तरह से हमारी सोच और प्रवृत्तियों पर आधारित है। हमारी सोच जितनी सीमित और संकीर्ण होगी, हम उतना ही स्थूलता से जुड़ जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही सोच का विस्तार हमारी सूक्ष्मता से परिचय करा सकता है? परिचारे थे, हम हर पल वायु ग्रहण करते हैं, लेकिन शायद हम इसके सूक्ष्म रूप यानी प्राण से अनभिज्य रहते हैं। यह प्राणवायु ही हमें शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती है और हम इसे अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से कहीं से भी आकर्षित कर सकते हैं। यह सच है कि हमारा मन जिस वस्तु, व्यक्ति या भाव पर ध्यान केंद्रित करता है, उसकी ऊर्जा से जुड़ जाता है। अगर हमें प्राणवान और ऊर्जावान बनना है, तो हमें अपनी सोच को विस्तृत करना होगा और उस प्राणवायु को अपनी दूरदृष्टि से खींचना होगा। इसी तरह परमेश्वर हर व्यक्ति और वस्तु के अंदर विराजमान है। यदि हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बाहरी रूप पर ध्यान देंगे, तो वहीं तक सीमित रह जाएंगे। लेकिन जब हम उनके अंदर स्थित परमेश्वर का दर्शन करेंगे, तो हमारे मन में श्रद्धा और ईश्वरत्व का भाव जागृत होगा। एक छोटा सा बीज जिसे हम सामान्य रूप से देखते हैं, उसे छोटा समझ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर छिपी असीम संभावनाओं को समझें, तो पता चलेगा कि वह बीज एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित हो सकता है। हमारी अदूरदर्शिता हमें केवल जीवन के स्थूल पक्ष तक सीमित कर देती है, लेकिन अगर हम अपनी सूक्ष्म और दूरदृष्टि का विकास करें, तो हम जीवन में निहित अकल्पनीय संभावनाओं को देख सकते हैं। इसीलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मुझ में मन लगा, मेरी बुद्धि को मुझ में जोड़, मेरा ही चिंतन कर, तो तू मुझे ही प्राप्त करेगा। दोस्तों, हमारा जीवन तभी खिलता है जब हम इन सूक्ष्म संभावनाओं को पहचानते हैं और अपनी सोच को विस्तारित करते हैं। यही वो रास्ता है जिससे हमें परमेश्वर का सानिध्य मिल सकता है। हम जीवन, स्पिरिचुअल और पर्सनल डेवलपमेंट के गहरे सत्यता की रिसर्च करते हैं। हमें ज्वाइन कीजिए ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी के लिए और एक्सपीरियंस कीजिए सेल्फ रियलाइजेशन का। आज ही सब्सक्राइब कीजिए और अपने अंदर की रोशनी को एनलाइटेंड करिए।